और आज की दुनिया में मैंने ये चीज सीख ली थी कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मेरे दोस्त रिश्तेदार सब जने मेरा साथ छोड़ चुके थे और मेरे को ऐसी ऐसी गालियां बक रहे थे सिर्फ अपने 1,500 2,000 रुपए के पीछे। इतनी गंदी गंदी गालियां बक रहे थे जो कि मैं बता ही नहीं सकता यार। मैंने गलियों में जाके फेरी मारी। फेरी आपको नहीं समझ में आती? जो गली में आते हैं ना, कंधे पे माल रख के बेचने निकलते हैं, ये ले लो वो ले लो, ऐसे में बेचा था। टॉप ले लो, फैंसी टॉप ले लो। मैं शायद एक अच्छा नौकर तो था, पर मैं कभी एक अच्छा मालिक नहीं बन पाया। चीज क्या थी, मैं जब नौकरी करता था, मेरे मालिक साहब अगर मेरे को कहते थे कि भाई तू टाइम से लेट आ रहा है, मेरे को बड़ी गुस्सा आती थी, तुम ये हो तुम वो हो। पर जब मैं मालिक बना, मेरे पास कोई लड़का काम करता था तो मैंने उसका जीना हराम कर दिया था। उसे इतना ज्यादा टॉर्चर करा था, इतना ज्यादा टॉर्चर करा था, जो चीज मैं आज फील कर पा रहा हूं कि यार मैं सही नहीं था। मेहनत करने पड़ रही है, फल नहीं मिल रहा है। तो दोस्त एक बात बता दूं, कभी हार मत मानना। एग्जाम्पल फॉर मी। रात के 1 बज रहे और मैं यहाँ पे सो रहा हूँ और मैं सोता हूँ छोटे से काउंटर पर। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं अपनी बहुत सारी ऐसी गलतियां बताऊंगा जो शायद मैं नहीं करता तो शायद मेरा बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा बचता। और ये वीडियो मैं आपको इसीलिए बना के दे रहा हूं ताकि आप मेरी गलतियों से सीख पाओ। इस वीडियो में बिल्कुल भी 0.01% भी झूठ नहीं होगा और इस वीडियो में मैं आपसे बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं चाहता। कहीं आप मेरे को बेचारा समझ के बोलो हाय, मेरे को बेचारा वाली फीलिंग 1% भी नहीं चाहिए। बस ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको गलती करने से भी बचाएगी, प्लस जिन गलतियों से आपका आर्थिक नुकसान, पैसों का नुकसान होगा व्यापार के मामले में, बिजनेस के मामले में, उस गलती से भी आप सीख पाओगे। तो कहानी शुरू होती है सन 2018 से, जब मैं कपड़े की दुकान पर काम करता था। उस टाइम पर मेरी सैलरी जो थी 7,000 रुपए थी और सब एम्प्लॉय की तरह मेरी भी दिल की इच्छा थी कि यार मैं भी अपना काम करूं। वो इच्छा आगे चलते चलते मेरे पे इतनी हावी हो जाती है कि मैं एक प्लान बनाता हूँ 20,000 रुपए इकट्ठा करके। वो प्लान ये था कि मैं एक फास्ट फूड की शॉप खोलूंगा, कुछ कारीगर्स रख लूंगा और उनके बेस पर जो इनकम होगी मैं 7,000 से 14,000 15,000 महीना तो आराम से कमा लूंगा। आपने भी ये चीज सुनी होगी, खाने पीने के काम में बहुत ज्यादा कमाई है, मैंने भी सुनी थी। तो मैंने वो काम करा, अप्लाई करा, जॉब छोड़ दी और तकरीबन पूरे 1 महीने बाद मेरे 20,000 रुपए चौपट। मेरी जो सैलरी गई वो अलग, मेरे जो 20,000 रुपए बचाए थे वो अलग, वो नुकसान। इस गलती से मैंने क्या सीखा था? इस गलती से मैंने सीखा ये था, जिस चीज की आपको खुद को नॉलेज नहीं है उस काम में तब तक हाथ मत डालना जब तक कि आपको उसका थोड़ा बहुत तजुर्बा ना हो। और सबसे बड़ी गलती ये थी कि अगर आप किसी और के भरोसे काम करोगे तो भैया आप काम नहीं कर सकते। दुकान बंद करने के बाद मेरे मन में एक जिद तो थी कि भाई अपना काम करना है, अपना काम करना है, अपना काम करना है। पर कहते हैं ना कि छोटी सोच और इंसान की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। तो मेरे साथ भी लगभग कुछ ऐसी तरीके का हुआ। मैंने कहा अपना काम करना था, चलो रेडी लगाते हैं। अब देखो रेडी कोई छोटा काम नहीं है। गलती ये थी कि मैं छोटा ही सोच रहा था और शायद अब भी, पर पहले से फर्क पड़ गया है, पर अब भी इतना फर्क नहीं पड़ा है। तो चीज क्या करी, मैंने रेडी लगाई कचौड़ी की, अंडे की और आलू पूड़ी की, मतलब बहुत सारी मैंने 3-4 अलग अलग तरीके की रेडी लगाई। तकरीबन 15 से 20 दिन बाद, 15 से 20 दिन तक, 15 से 20 दिन मैंने वो रेडी लगाना बंद कर दी। मैंने कहा यार मेरे को कपड़े का काम आता है, क्योंकि मैंने उन गलतियों से सीखा था। तो मैंने कहा यार मेरे को कपड़े का काम आता है, चलो मैंने कपड़े का काम खोलता हूँ। तो मैंने क्या करा, किसी से 5,000 रुपए लिए ब्याज पर, 10% ब्याज पर। 10% बहुत ज्यादा होता है, 5,000 का 500 रुपए महीना। अब आप सोच रहे हो 5,000 में क्या कपड़े का ही काम करेगा तू? मैंने किया था, मैं बताता हूँ मैंने क्या स्टार्ट किया था। मैंने किया था, टॉप लेके आया मैं गांधीनगर जाके 5,000 रुपए के, और उन टॉप से मैंने गलियों में जाके फेरी मारी। फेरी आपको नहीं समझ में आती? जो गली में आते हैं ना, कंधे पे माल रख के बेचने निकलते हैं, ये ले लो वो ले लो, ऐसे में बेचा था। टॉप ले लो, फैंसी टॉप ले लो। और उस दिन मैंने एक ही दिन में 700 रुपए कमाए थे। 2018 मेरी महीने की तनख्वाह थी 7,000 रुपए। यहां मैंने एक ही दिन में 4 घंटे काम करके 700 से 800 रुपए कमाए थे। अब आप कहोगे यार 4 घंटे क्यों, टाइम तो बहुत होता है। असली चीज ये थी कि मैं माल हाथ में रख के घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा तकरीबन 3 से 4 घंटे तक। पर भाई साहब मेरी आवाज नहीं निकली। किसी ने मेरे हाथ में सामान देख लिया और उसने मेरे को रोक लिया तो मैं सामान दिखाने लगा और धीरे धीरे मेरा डर खुला। जब क्योंकि सेल्स में नहीं आती थी, ग्राहक से मैं बात करना जानता था, डर लगता नहीं था। तो मैंने उनको दिखाया, लड़की औरतों ने मुझे खुद ही रोक लिया था और मैंने माल दिखाया और ऐसे करते करते थोड़ा डर खुला। 2-3 दिन तक मैंने ये काम करा, उसके बाद ये भी बंद कर दिया। रीजन ये था कि मेरे मन के अंदर एक डर था कि लोग क्या कहेंगे।
अगर शायद मैं वो काम करता तो पैसे जोड़ लेता और ज्यादा अच्छी कमा पाता। पर ये चीज थी कि मेरे मन में डर था, हिचक थी कि किसी ने देख लिया तो, किसी रिश्तेदार ने देख लिया तो, किसी जानकार ने देख लिया तो, और इसी डर के मारे मैंने वो काम बंद कर दी। तो मेरी गलती ये थी कि खुद के बारे में इंसान को पहले सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में बाद में। और ये जो चीजें होती है ना, धीरे धीरे दिमाग से निकलती है, एकदम से नहीं कि मैंने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी या आपने मेरी वीडियो देखी और सब कुछ दिमाग से निकल गया, यार अब तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता, समय के साथ साथ ही बदलाव आता है। अब गली में फेरी मारने का भी काम मैंने बंद कर दिया था। रो पीट के मैं दोबारा अपनी कपड़े की दुकान पर नौकरी पे वापसी लग जाता हूँ, जॉब कर रहा होता हूँ। तकरीबन पूरे 1.5 से 2 साल बाद, आपको याद होगा सन 2018 में मैंने खुद से एक प्लान बनाया था कि मैं 20,000 रुपए इकट्ठा करके ऐसे ऐसे करके कपड़े की दुकान खोलूंगा। पर अब 1.5 साल बाद मैंने पैसे जोड़े 1.5 लाख रुपए। अब उन 1.5 लाख से मैंने खोली कपड़े की दुकान। सबूत आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, सारे के सारे जो जो मैंने काम किए हैं। और कई सारे काम ऐसे जो मैं इसमें आपको बता भी नहीं सकता, मतलब कोई गलत काम नहीं करा, मेहनत वाले काम करे, पर वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए इन शॉर्ट बता रहा हूँ। तो मैंने कपड़े की दुकान करी। ये दुकान करने के बाद 15 जनवरी 2020 को मेरी दुकान की ओपनिंग होती है। वो दुकान की एक पटरी होती है, पर मैं अपनी तनख्वाह का 9,000 रुपए मेरी सैलरी थी, 9,000 से मैं 3-4 गुना ज्यादा कमा रहा था एक महीने का। अब जब मैं फ्लैशबैक में वापसी जाता हूं तो मैं खुद की हरकतें पहचान पाता हूं। मैं शायद एक अच्छा नौकर तो था, पर मैं कभी एक अच्छा मालिक नहीं बन पाया। चीज क्या थी, मैं जब नौकरी करता था, मेरे मालिक साहब अगर मेरे को कहते थे कि भाई तू टाइम से लेट आ रहा है, मेरे को बड़ी गुस्सा आती थी, तुम ये हो तुम वो हो। पर जब मैं मालिक बना, मेरे पास कोई लड़का काम करता था तो मैंने उसको जीना हराम कर दिया था। उसे इतना ज्यादा टॉर्चर करा था, इतना ज्यादा टॉर्चर करा था, जो चीज मैं आज फील कर पा रहा हूं कि यार मैं सही नहीं था। 10 बजे की ड्यूटी थी तो 9:55 में उसे फोन कर करके उंगली कर देता था। छुट्टी करने नहीं देना, कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। भाई साहब नए नए मालिक जो बने थे, घमंड था हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ। पर एक कहावत है, जब भगवान आपको कोई चीज देता है ना, थोड़ी सी देगा ताकि आप पहले उसको अच्छे से करके दिखाओ, फिर आपको बड़ी जिम्मेदारी देगा। जब मैंने छोटी ही सही से नहीं निभाई तो भगवान ने मेरे को आगे बड़ी जाके जिम्मेदारी दी नहीं। पर अब जब मैं धीरे 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 सीख रहा हूं तो भगवान बड़ी जिम्मेदारी भी देगा और मैं बड़ी से बड़ी चीज संभाल भी पाऊंगा। टॉपिक पर वापस आते हैं। 2020 में 15 जनवरी पर मैंने अपनी दुकान ओपन कर ली थी। इसमें मैंने आपको यह भी बताया कि मैं अपनी कमाई से, अपनी तनख्वाह से 9,000 रुपए महीने की जो मेरी तनख्वाह थी, 3 से 4 गुना ज्यादा कमा रहा था। महीने का 27 से 28-30 हजार रुपए महीना कमा रहा था। हुआ क्या था, मेरी औकात से ज्यादा मुझे पैसा मिल रहा था और मैं औकात से ज्यादा उड़ा रहा था। कोई भी नया बिजनेसमैन जब बनता है, वो खर्चा इतना अनलिमिटेड करता है बिना ये सोचे कि कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा। मैंने ये चीज सोच ली थी, ये जो मेरी दुकान है ये अब सेटल्ड है, यही थी, ये है, ये रहेगी, अब मुझे इससे कोई नहीं छीन सकता। मेरे अंदर मैं आ गई थी, एक तरीके से मेरे अंदर एक घमंड आ गया था। पर कहते हैं भगवान की लाठी जब पड़ती है ना तो आवाज नहीं आती। आप सबको याद होगा सन 2020 22 मार्च पूरे देश में लॉकडाउन लगता है, और लॉकडाउन कोई एक दिन का नहीं लगता, पूरे के पूरे 2 महीने का लगता है। अब लॉकडाउन में होता क्या था मेरे साथ, लॉकडाउन में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लॉकडाउन खुलने के बाद जिनका भी अपना काम था सबकी ऐसी की तैसी हो गई थी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जब मैं दोबारा दुकान पे गया, दुकान खोली तो पता चला कि भैया यहाँ तो बोनी बट्टा भी नहीं हो रही है, उल्टा जेब से पैसे लगाने पड़ रहे हैं। और मैं इसी उम्मीद में था कि चल आज नहीं अगले महीने काम होगा, फिर अगले महीने काम होगा, अगले महीने काम होगा। तो जेब से पैसा लगाऊंगा कहां से भाई, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। तो मैंने क्या करा, कर्जा लेना चालू कर दिया। इससे ले कर्जा, उससे ले कर्जा, इससे ले कर्जा, उससे ले कर्जा। कोई ऐसा दोस्त नहीं छोड़ा जिससे मैंने कर्जा ना लिया हो, कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं छोड़ा जिससे मैंने कर्जा ना लिया हो। हर तरीके का कर्जा जैसे मिल रहा था वैसे मैं लेता चला गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं कर्जा लेता रहा, जिससे जैसे जहां से मिल रहा था मैंने कर्जा लिया, बिना ये सोचे कि यार मैं लौटाऊंगा कहां से। एक टाइम ऐसा आया कि कर्जा मिलना बंद हो गया और दुकान में हो गया माल खत्म। तो एंड में जाकर मैंने कर दी दुकान बंद। और मेरे पे इतना ज्यादा कर्जा हो गया था कि मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, जिनको मैं बेस्ट फ्रेंड कहता था, ऐसे रिश्तेदार कहता था कि इनके अलावा तो कोई मेरा साथ देता ही नहीं है, उन सब ने मेरी ऐसी की तैसी कर दी। मेरे को फोन पे इतनी गंदी गंदी गालियां बक रहे थे जो कि मैं आपको वीडियो में बता भी नहीं सकता, बिना ये सोचे कि यार ये कहां से देगा। और मेरे मन में ऐसे थॉट आ रहे थे कि यार सुसाइड कर लूं, कहीं भाग जाऊं, मेरे को किसी के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और आज की दुनिया में मैंने ये चीज सीख ली थी कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।
मेरे दोस्त रिश्तेदार सब जने मेरा साथ छोड़ चुके थे और मेरे को ऐसी ऐसी गालियां बक रहे थे सिर्फ अपने 1,500-2,000 रुपए के पीछे। इतनी गंदी गंदी गालियां बक रहे थे जो कि मैं बता ही नहीं सकता यार। अब उसके बाद 6 महीने आगे जाते हैं, मैं इतना ज्यादा डिप्रेशन में था कि मन करता था कि सुसाइड कर लूं, मर जाऊं, कहीं भाग जाऊं। धीरे 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 6 महीने तक उस डिप्रेशन से बाहर आया और मेरे पास एक फोन था। मैंने उस फोन को बेचा 6,500 रुपए का और फिर से एक चौमिन की दुकान डाली, चौमिन उन बेचना चालू करी। 6-7 महीने तक मैंने ये काम करा। उसके बीच में मेरी शादी हो गई। शादी हो गई, अब आप कहोगे पैसे तो थे नहीं, शादी कैसे कर ली? भैया मेरा एक भी रुपया नहीं लगा था शादी में। एक्चुअली ये थी कि मैंने लव मैरिज करी थी, कोर्ट मैरिज कर रखी थी और मैं भगा के लिए आया था। सीधी सी बात ये थी। तो मैं अपनी घरवाली को घर ले आया, जिम्मेदारी बढ़ गई थी, तो अब मेरी उस दुकान से खर्चा निकल नहीं रहा था। तो मैंने फिर से दुकान बंद करी और दोबारा से एक नौकरी पर लग गया, कपड़े की उसी दुकान पर जहां पर पहले काम करता था 4-5 साल पहले। इन सारी गलतियों से, इन सारी चीजों से मेरे दिमाग में ना एक जिद बैठ गई थी कि यार कामयाब तो होना है, कैसे भी होना है, कहीं से भी होना, पर कामयाब होना है। तो अब ना तो मेरे पास फोन था और ना पैसा, बस एक जॉब कर रहा था और जिम्मेदारी थी अब। तो अब मैंने क्या करा, मेरे भाई का जो फोन था फोन लिया, अपनी सिम में रिचार्ज कराया और यूट्यूब पर वीडियो बनाना चालू कर दी। और अब यूट्यूब ही मेरा पैशन है, यूट्यूब ही मेरा काम है, ताकि मैं अब यूट्यूब से ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, बस यही चीज है। तो इन सब चीजों से मैंने ये सीखी कि अगर कुछ रास्ते बंद होते हैं तो कुछ रास्ते खुलते भी हैं। अगर कर्जे के ऊपर मैं चाहूँ ना, आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना के दे सकता हूँ कि कर्जा होने के बाद क्या क्या होता है, कितने लोग आपकी माँ बहन करने लग जाते हैं। सगे दोस्त जो आप कहते हो ना कि बेस्ट फ्रेंड है, वही आपकी माँ की बहन की इतनी गंदी गंदी गालियां बकेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ तक कि मेरे बेस्ट फ्रेंड तो भाई साहब मेरे को मारने तक भी आ गए थे। यही सच्चाई है भाई, जब तक तुम्हारा पैसा नहीं है, तुम्हें गली से कुत्ते से भी गए गुजरे हो, ये सच्चाई है, इसे एक्सेप्ट करो। और अगर फिर भी कुछ ऐसी चीज जाननी है जो कि आपको लगे कि यार हमें जाननी चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताना। और उम्र पे मत जाना भाई, मैंने खूब पंगे लिए हैं खुद को कामयाब करने के पीछे। तो ये थोड़ा स्ट्रगल के दिन चल रहे हैं अभी, थोड़े बहुत मुश्किलें तो ऐसे बहुत आ रही है, सच बताऊँ तो 2-2 3-3 दिन तक बोल नहीं हो रही। और बहुत सारी, मेरी दुकान में शटर भी नहीं है ना, ये तिरपाल है, तो तिरपाल डाल के सोते हैं। माल का ध्यान रखना पड़ता है, चोरी ना हो जाए। पहले सारा घर पे लेके जाना पड़ता था, अब यहाँ रुकना है तो माल के साथ हमें भी रुकना पड़ेगा। तो बस मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, हिम्मत बहुत बार टूटी, कभी लगेगा कि बस बैठ जाओ, तो बैठना मत, हार मान के। मेरे साथ भी, मेरे को भी कई बार लगा कि बंद कर दो दुकान, बहुत हो गया, अब मेहनत नहीं हो रही या कुछ बच नहीं रहा, और अभी तक नहीं बच रहा है सच बताऊँ तो। पर अंदर से खुद को मोटिवेट करो कि हाँ, एक बारी और। बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा हूँ, कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं इन छोटी चीज़ों में फंस गया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, लाइफ के मज़े नहीं ले पा रहा हूँ, या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, फल नहीं मिल रहा है। तो दोस्त एक बात बता दूँ, कभी हार मत मानना। एग्ज़ाम्पल फॉर मी, रात के 1 बज रहे और मैं यहाँ पे सो रहा हूँ, और मैं सोता हूँ उस छोटे से काउंटर पर। ये 1.5 फुट का भी काउंटर नहीं है चौड़ा, मैं सीधा सोता हूँ। मैं अभी गिर गया हूँ, दूसरी तीसरी बार गिर गया हूँ, तो मैं उठकर वीडियो बना रहा हूँ नींद में। तो कभी भी मुश्किलों से हारना मत, सीखना, क्योंकि जितना मुश्किल वक्त आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा भी आएगा। तो 1:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा मन करा कि मैं आपको बता दूँ।